और अगला विक्टिम कौन है वो भी पता नहीं, क्योंकि इन विक्टिम्स में कोई कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन है। स्टेशन पर जो पहली लाश मिली थी वो मिस्टर गुप्ता की थी, जो अपने एम्प्लॉयज को परेशान किया करते थे। दूसरी लाश जो मिली थी वो बार ओनर विजय की थी, जो मीना को परेशान करते थे और अपने एम्प्लॉयज का शोषण करते थे, उनका हक मारा करते थे। और ये दोनों जो हैं, ये कुल्फी वाले से पैसे छीन रहे थे। क्या मतलब सर? मतलब ये है कवि कि ये जो भी लोग हैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो मासूम लोगों पर जुल्म करते हैं, जैसे कि ये। कम ऑन, आ जाओ जल्दी, डेड बॉडी को मॉर्ग में। ये डेड बॉडी कहां गई? अभी तो यहीं थी। ये बाल क्या बात कर रहा है? चल ठीक है, ओके। क्या हुआ कवि? अरे सर, वो सोशल वर्कर बनीता है ना, वो मर गई थी बराबर, फिर वापस जिंदा हो गई, फिर वो वार्ड बॉय और डॉक्टर दोनों का खून चूसी उसने और वहां से बढ़ गई सर। मतलब? नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब जितने मर्डर हो रहे हैं ना, वो एक फॉर्मेट एक टाइप में हो रहे सर। और सर ये सारे मर्डर रात को ही हो रहे हैं। मतलब कि हमें जो अपना अगला कदम उठाना होगा नई स्ट्रैटेजी के साथ। वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे तुझमें वो बात है, अरे एक दिन दुनिया तेरे सामने झुकेगी, बहुत जल्द तेरा राज होगा। अच्छा, बाबूजी को बोलना कि मैंने याद किया है, ठीक है? कौन है? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है? ये साहब छोड़ेगा नहीं तुम लोग को। एक कांसा को धक्का मारे, तुम्हारे माँ का भगोना, तुम्हारे भैंस का आग। ये यार सिक्योरिटी का काम करा रहे, वो भी कम पैसा में कर रहा है हम, मालूम है? और हमको बोल रहा है गलत काम किया है, गंदा आदमी है। अरे मैडम बोल रहा है कि उसको कुत्ता काटा वॉचमैन की वजह से। अरे हम बोल रहा है हम क्या कुत्ता को एंट्री किया रजिस्टर में, फिर कुत्ता भाई साहब को बोला जाओ अंदर कुत्ता, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, काट लो उसका गोश्त के ऊपर गोल मटोल। तो फालतू बात कर रहा है, सड़ेगा गलेगा। क्या हुआ भाई साहब? अरे क्या बताएगा मैडम, बहुत तकलीफ में है, गरीब आदमी है, 6 महीने का पगार काट लिया है, अब बोल रहा है जाके कहीं और काम करो, पैसा नहीं है, समझ नहीं आ रहा है किसके पास जाए, किसको पाए, किसको थमाए और किसके पास जाके रुलाए। भाई साहब आपको इंसाफ चाहिए ना, मिलेगा। आप मेरे साथ चलिए। ऐसे लो भाई साहब, उधर नहीं इधर मेरे साथ। सही है भमाए, लगता है मीना आंटी फंस रही है जाल में। खाना
खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। जानता हूँ बाबा, पर काम से फुर्सत तो मिले। तुम देखते तो कितना बिजी रहते। हाँ। ये अचानक इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? अरे क्या रश्मि, 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 रश्मि क्या हुआ? बोलो जयवंत। सर, बैड न्यूज। शहर में अब मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है सर। व्हाट? मासूम लोगों पर? यस सर, और उन्हें भी ठीक उसी तरह मारा जा रहा है जैसे मिस्टर गुप्ता और बार ओनर को मारा गया था। लेकिन अब तक तो ये लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे थे जो मासूम लोगों पर जुल्म करते हैं, और अब खुद मासूम लोग। ठीक है, तुम ऐसा करो कि कवि को फोन करो। सर, बहुत बार ट्राई किया, कभी फोन नहीं उठा रहे सर। कवि फोन नहीं? ठीक है, तुम लारा को अपने साथ लो और पूरे रास्ते पर नजर रखो। श्योर सर। और किसी पर तुम्हें जरा सा भी शक हो, उसे अपनी हिरासत में लो। और जयवंत, किसी एक मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। वड़ा पाव के लिए चने का आटा पीसा। सालों से ये बेरहम समाज हमारा शोषण करता आया है, हमारा खून चूसता आया है और हमारी मजबूरी का फायदा उठाता आया है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं भी आप सब की तरह किसी के शोषण का शिकार बनी। वो मेरे पीछे पीछे भागा। मुझसे घर का सारा काम करवाते। मैं नौकरानी हूँ इसलिए ना, मैंने खाने को मांगा तो मुझे इतनी बुरी तरह से मारा। कहाँ गई? भाग के कहाँ जाएगी? एक बार हाथ में तो आ, फिर तुझे सबक सिखाता हूँ। देखता हूँ कब तक भागेगी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। कहाँ गई?
मुझे एक शक्ति मिली और मुझे समझ आया कि कैसे मुझे इस शक्ति का इस्तेमाल करना है। मैंने इस शक्ति का इस्तेमाल तुम सबकी भलाई के लिए किया, तुम सबको आजादी दिलाने के लिए किया। आज तुम सबकी बारी, और आज की इस रात हम हर उस इंसान को खत्म कर देंगे जिसने शोषण किया है। रात पली करेगा, ये दिन में काहे को नहीं कर रहे। अरे वनीता की शक्तियां सिर्फ रात को काम करती हैं। और वैसे भी आज तो पूरा चंद्रमा है, ये चांद उसकी शक्ति को दुगना कर देगा। इधर तो बहुत सारा चांद है। तो आओ सब मिलकर प्रार्थना करो। तीसा 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 तीसा। वनीता, ये भी दुखों का मारा है। ले आओ इसे यहाँ। क्या तुम इस इंसान पर भरोसा कर सकती हो? हाँ वनीता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन लोगों ने इसे नौकरी से निकाल दिया, ऊपर से 6 महीने की तनख्वाह तक नहीं दी। देखो, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी शक्ति किसी भी गलत इंसान के पास जाए। मैं अपनी शक्ति को सिर्फ उन लोगों को दूंगी जो समाज के किसी शोषण के शिकार हैं। शोषण के नाम पे पब्लिक को टोचन दे रहा है। अरे मैडम, ये सब गलत है, कानून की खिलाफ है। किस कानून की बात कर रहे हो तुम? उसकी जो ना कभी मेरे बचपन में काम आया और ना कभी इन लोगों के। अरे मैडम, ये बेचारा लोग को देखो। ये बेचारा लोग आम जिंदगी नहीं जी रहा है। ये लोग दिन में घर के अंदर है, बाहर नहीं निकल रहा है। आपने इन लोग को अपने जैसा कातिल बना दिया है। जाओ, जाकर इंसाफ करो। कहते हैं किसी शक्ति का इस्तेमाल अच्छाई से ज्यादा बुराई के लिए किया जाए तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मुझे इसी शक्ति का इंतजार था। इसे पाकर मेरी ताकत अंतहीन हो जाएगी। अब आप एक ऐसे होने वाले हुकूमत की ताकत हो जो पूरे विश्व पर छा जाने वाली है। आज का ये पूरा चांद ढलने से पहले इस विश्व पर हमारी विजय पताका होगी। आप एक आम इंसान नहीं हो, आपके पास एक ऐसी ताकत है जिससे आपको कोई नहीं रोक सकता। तीसा 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 तीसा।
तू समाज सेविका होके समाज की सेवा करने के बजाय समाज को खत्म करने की बात कर रही है। मैं समाज को खत्म नहीं कर रही हूँ, मैं समाज को अपने जैसा बना रही हूँ ताकि मैं उस पर राज कर सकूं। ए सड़ेली, हम लोग के होते हुए ना तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला, समझी क्या? आज पूरे चांद की रात है, आज की रात मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कभी आंखें खोल, कभी आंखें खोल। आंखें नीली क्यों है? बुराई और अच्छाई की जंग सदियों से चली आ रही है। इस युद्ध में भले ही बुराई का पलड़ा भारी रहा है, पर अंततः जीत हमेशा अच्छाई की ही हुई है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बलिदान अनिवार्य होगा। कभी इधर दे। कभी अरे भाई का समझ में नहीं आया भाई, अच्छी थी बुरी थी, लेकिन जो काम कर रही थी ना वो अच्छा कर रही थी।